नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश डाकरिया। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, उत्कर्ष हॉस्पिटल कोटा। आज हम बात करेंगे कंधे में दर्द के बारे में। तो कंधे में दर्द के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं और उनके क्या उपाय होते हैं। कंधे में दर्द का पहला और महत्वपूर्ण कारण होता है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस जनरली 40 से 50 साल के लोगों को देखने में मिलता है और हमारे शोल्डर जॉइंट्स में 4 मसल्स होती है जिन्हें सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टेरिस माइनर, ये चारों मसल मिलके रोटेटर कफ बनाती है और इसमें सूजन आ जाने के कारण जो पेन होता है उसे रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस बोलते हैं। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिन्होंने या तो भारी वजन उठाया हो या कोई चोट लग गई हो, तो उन लोगों में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस के होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके कारण कंधे को ऊपर ले जाने में पेन होता है और ये पेन जनरली नाइट में ज़्यादा होता है और इसकी वजह से आपको स्लीप डिस्टरबेंस भी हो सकता है। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस जनरली एक्सरसाइज से और कुछ मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, लेकिन जिन पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा रहता है और उनको पेनफुल मूवमेंट्स हैं, उन लोगों को हम एमआरआई करवाने की सलाह देते हैं। एमआरआई के बाद में अगर आपका रोटेटर कफ मसल्स ठीक है तो उन केसेस में हम फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं और कुछ मेडिकेशन देते हैं। फिजियोथेरेपी में एक स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसे थेराबैंड एक्सरसाइज कहते हैं और कुछ वेट कफ एक्सरसाइज करवाते हैं। जनरली रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस का पेन 4 से 6 सप्ताह में ठीक हो जाता है। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस का जो दूसरा और महत्वपूर्ण कारण है वो है रोटेटर कफ टियर्स। रोटेटर कफ टियर्स के कारण जो भी होते हैं वो है, एक तो आपके कंधे में कोई चोट लग गई हो या कोई आपने स्पोर्ट्स खेला हो, उसके बाद में हो सकता है कोई वजन उठाया हो, या कभी कभी ये होता है कि हम लोगों को कोई कारण नहीं मिलता है जिसे इडियोपैथिक बोलते हैं। इस टाइप के पेन में 2 चीजें होती है, एक तो आपके कंधे में दर्द होगा, दूसरा क्या है आपके कंधे में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जैसे हम कंधे को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो पेन होता है और कमजोरी महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आपको रोटेटर कफ टियर है तो आपको एक शोल्डर स्पेशलिस्ट सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए जो इसमें एक्सपर्टाइजेशन हो या उन्होंने इसमें स्पेशल टाइप का कोर्स किया हुआ हो या डिग्री करी हो, उन लोगों से कंसल्ट करना चाहिए। रोटेटर कफ टियर्स के लिए हमको एमआरआई की जांच करवानी चाहिए और एमआरआई की जांच में अगर आपके फुल थिकनेस टियर है या पार्शियल थिकनेस टियर है तो इन केसेस में फिर एक सर्जरी की जाती है जिसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं और उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं, तो वो करवाना चाहिए। रोटेटर कफ टियर्स कभी दवाई गोली से ठीक नहीं होता है, एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता है और मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है। रोटेटर कफ के लिए भी बाद में कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसे थेराबैंड एक्सरसाइज बोलते हैं और इसके अलावा वेट कफ एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो ये एक्सरसाइज जब आपकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होने के बाद में करवाई जाती है। कंधे में दर्द का तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है इम्पिंजमेंट ऑफ शोल्डर। इम्पिंजमेंट ऑफ शोल्डर का पेन जब आपके कंधे को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसमें पेन होता है। इम्पिंजमेंट का जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि जो आपका रोटेटर इंटरवल है वो कम हो जाता है और इसमें एक बोन होती है जिसे एक्रोमियन कहते हैं,
और उसमें अगर उसका शेप चेंज हो गया हो या कोई उसमें स्पर बन गया हो तो उसके वजह से भी आपके कंधे में पेन हो सकता है, इम्पिंचमेंट हो सकता है। तो इम्पिंचमेंट में हम लोग जनरली एमआरआई की सलाह देते हैं, और एमआरआई में अगर आपका बोन स्पर है तो फिर इसमें एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें बोन स्पर्श नहीं होता है और रोटेटर्स स्पेस है वो कम हो जाता है, तो उन पेशेंट्स को हम एक्सरसाइज की सलाह देते हैं और एक इंजेक्शन होता है वो लगाने की सलाह देते हैं, जिससे उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है और जनरली ठीक हो जाता है। कंधे में दर्द का चौथा कारण है जिसे फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। इसमें हमारे कंधे का जो कैप्सुलर पार्ट है वो टाइट हो जाते हैं और कंधे के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं शोल्डर जॉइंट के सभी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, और जब भी हम लोग कंधे का मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें पेन होता है। जनरली ये पेन होता है नाइट के टाइम पे ज़्यादा होता है, और ये उन लोगों में देखने को मिलता है जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम होती है या थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमको एक टेस्ट एमआरआई का करवाना चाहिए, जिससे ये पता लग जाता है कि अपनी जो रोटेटर्स मसल्स है वो ठीक है या नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आपका कंधा जाम है तो इसमें हम लोग या तो एक इंजेक्शन होता है जिसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन कहते हैं वो लगाने की सलाह देते हैं, और फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। फिजियोथेरेपी के द्वारा अधिकतर पेशेंट्स का दर्द ये ठीक हो जाता है, और इसमें जो टाइम लगता है वो जनरली 9 to 12 मंथ्स का टाइम लगता है। कंधे में दर्द का जो पांचवा कारण है वो है कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस। इसमें जो अपने कंधे के अंदर जो रोटेटर्स मसल्स होती हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उसमें स्पेसिफिक टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और उनकी वजह से जो पेन होता है उसको कैल्सिफाइड टेंडिनाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के केसेस में हम सबसे पहले तो एमआरआई की सलाह देते हैं और उसमें देखते हैं कि क्रिस्टल कहाँ कहाँ डिपॉजिट है, और इसके बाद में आर्थ्रोस्कोपी की सर्जरी के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। कंधे में दर्द का छठा जो कारण है वो है रेफर्ड पेन। कभी कभी हम सोचते हैं कि कंधे में दर्द हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो दर्द कंधे का दर्द नहीं होता है, और जो दर्द होता है वो सर्वाइकल का पेन होता है। सर्वाइकल का जो पेन रेफर्ड पेन बोलते हैं जिसको, वो भी कंधे के पीछे की साइड में फील होता है। तो इस टाइप के केसेस में आपके जो कंधे का मूवमेंट्स होता है वो नॉर्मल होता है, और इसमें जो कंधे की जो पावर्स होती है, या ये कह सकते हैं कि कंधे में किसी टाइप की कोई कमजोरी नहीं होती है। तो इस टाइप के केसेस में फिर हमको जो गर्दन की जो मांसपेशी है उनकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करवाई जाती है और कुछ मेडिकेशंस दिए जाते हैं। कंधे में दर्द का जो सातवां कारण है वो लेब्रल टियर। लेब्रल टियर जनरली यंग पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो क्रिकेटर्स होते हैं या बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं या टेनिस प्लेयर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेब्रल टियर में जो पेन होता है वो स्पेसिफिक टाइप का पेन होता है, जिसमें हम कंधे की सर्कमडक्शन मूवमेंट्स जो करते हैं उसमें ये पेन फील होता है। तो लेब्रल टियर में सबसे पहले तो हम लोगों को एमआरआई का टेस्ट करवाना चाहिए, और एमआरआई के टेस्ट में अगर आपका टियर ग्रेड 3 है या बड़ा टियर है तो उसमें एक सर्जरी की जाती है जिसे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, वो करवाना चाहिए, तो उससे ये रिकवर हो जाता है। कंधे में दर्द का जो आठवां कारण है वो है शोल्डर इनस्टेबिलिटी। अगर आपका कंधा उतर गया है उसके कारण भी आपके कंधे में दर्द हो सकता है, जिसे हम जनरली बोलते हैं बैंकार्ड लीजन्स बोलते हैं या हील सेक लीजन्स बोलते हैं, और इसके कारण भी आपके कंधे में दर्द हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि आपको एक शोल्डर स्पेशलिस्ट सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और एमआरआई करवाना चाहिए। अगर उसमें आपके बैंकार्ड लीजन है या हील सेक लीजन है तो आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करवाना चाहिए। कंधे में दर्द का जो
नवा कारण है वो है शोल्डर आर्थ्रोपैथी। इसमें जो अपना शोल्डर जॉइंट होता है, जो बॉल और सॉकेट होते हैं, उसका जो चिकनाई वाला पार्ट है वो रफ हो जाता है और उसके कारण जब हम मूवमेंट करते हैं तो कंधे में पेन हो सकता है। तो इस टाइप के केसेज में हम लोग सबसे पहले तो ये कि एक्सरे की सलाह देते हैं और जनरली एक्सरे से ये रूल आउट कर सकते हैं कि आपके कंधे में आर्थराइटिक चेंजेस है या नहीं है। अगर आपके कंधे में आर्थराइटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा है, आपको पेन बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम इस टाइप के केसेस में शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं, जिसे रिवर्स शोल्डर सर्जरी बोलते हैं। कंधे में दर्द का लास्ट और मुख्य कारण है वो है एसी जॉइंट आर्थ्रोपैथी या आर्थराइटिस। दोस्तों इसमें क्या है, जब हम हमारी आर्म्स को इधर जैसे चेस्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो जनरली पेन फील होता है, जिसे क्रॉस आर्म एडक्शन टेस्ट कहते हैं और इसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। अगर आपको एसी जॉइंट आर्थराइटिस है तो इसमें हम कुछ एक्सरसाइज और मेडिकेशन देते हैं और इससे अगर आपका दर्द ठीक नहीं होता है तो सबसे पहले इसमें टेस्ट करवाना चाहिए, एमआरआई करवा के देखना चाहिए। और अगर उसमें आपके आर्थराइटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो इसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है, जिसमें लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल होता है, उसको एक्सरसाइज कर देते हैं और उसके बाद में आपके कंधे का दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये था शोल्डर पेन के बारे में और शोल्डर पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या क्या उपाय होते हैं। अगर आपको भी शोल्डर जॉइंट में पेन है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रिपोर्ट भेज सकते हैं और आप हमसे किसी भी क्वेरीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।